नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पल्लवन से जुड़ी सभी जानकारी को, जो कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पल्लवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पल्लवन से आप क्या समझते हैं? पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार करना, फैलाना, प्रवर्धन, प्रसार, विस्तृति, परिवर्धन, विशदीकरण, पल्लव उत्पन्न करना आदि। पल्लवन का अर्थ है किसी कथन, सूक्ति, विचार, सूत्र, लघु प्रोक्ति या वाक्य बंध को विभिन्न उद्धरणों और प्रमाणों द्वारा विस्तार से स्पष्ट करना, अर्थात किसी भावपूर्ण संक्षिप्त कथन का विस्तार पूर्वक अर्थ लिखना। पल्लवन को अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन या एक्सपेंशन कहते हैं। डॉक्टर शिवमूर्ति के अनुसार पल्लवन पल्लव शब्द से बना है। जैसे कोई बीज, खाद या पानी पाकर पहले अंकुरित होता है, फिर उसमें तने, शाखाएं और इन शाखाओं से पल्लव आते हैं। उसी प्रकार कोई सूत्र, वाक्य, उक्ति, विशिष्ट विषय या विचार बिंदु लेखक की अपनी कल्पनाशीलता, मौलिकता एवं प्रवाहमयी सुललित भाषा द्वारा विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पल्लवन की कुछ परिभाषाएं द्रष्टव्य हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं गुफित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सूत्र रूप में या संक्षेप में व्यक्त भाव या पैदा विचार के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र के अनुसार किसी सुगठित एवं गूढ़ विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन या विस्तारण कहते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है जो पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, वो है पल्लवन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पल्लवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया एवं डॉक्टर सुमन सिंह ने अपने पुस्तक संक्षेपण और विस्तारण में लिखा है कि पल्लवन के द्वारा हम किसी भावपूर्ण वाक्यांश या वाक्य सूत्र, कथन या लोकोक्ति, नीति वचन या सूक्ति, गुम्फित या विचार रूपी कली को फूल रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे उसका अर्थ रूपी सौरभ सामान्य जनों को भी सहज रूप में मिल सके। पल्लवन के अभ्यास से हृदय के बंद कपाट खुल जाते हैं, मस्तिष्क में नवीन विचारों का संचरण होने लगता है, बुद्धि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, भाषा शैली में निखार आ जाता है तथा विचारों में परिपक्वता आ जाती है। पल्लवन लेखन में आवश्यक सावधानियाँ। नंबर 1, पल्लवन में भी प्रत्यक्ष कथन से बचना चाहिए। नंबर 2, इसमें परिभाषिक, अव्यवहारिक, क्लिष्ट और पल्लवन में लंबे लंबे वाक्य त्याज्य हैं। पल्लवन उत्तम पुरुष में नहीं होना चाहिए। इसमें समाज शैली से बचें। परस्मर में लेखन में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। असंगत, अप्रासंगिक बातों को पल्लवन में उल्लेख नहीं करना चाहिए। शब्द प्रयोग, वर्तनी और व्याकरणगत अशुद्धियों से बचना चाहिए। पल्लवन करते समय मूल का कोई भाव या विचार छूटने ना पावे। नंबर 10, विचार श्रृंखला में क्रमबद्धता और एक सूत्रता का होना वांछित है। नंबर 11, अनावश्यक विस्तार से बचें। नंबर 12, संस्कृत निष्ठ और समाज बहुल भाषा से बचना चाहिए। नंबर 13, मूल के प्रभाव या प्रतिपाद्य विषय को बिना समझे पल्लवन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करनी चाहिए। पल्लवन के उदाहरण। आदर्श पल्लवन लेखन के कुछ उदाहरण। एक शब्द का पल्लव यानी कि ईर्ष्या। जैसे दूसरे के दुख को देखकर दुख होता है, वैसे ही दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इससे उसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में तो शायद होता ही न हो। ईर्ष्या एक संकर भाव है जिसकी संप्राप्ति आलस्य, अभिमान और
नैराश्य के योग से होती है। जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए झगड़ते हैं तब कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है जिससे वह किसी के काम नहीं आता। इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना मुझे मिले या ना मिले, दूसरों के काम न आवे, अर्थात उसकी स्थिति मुझसे अच्छी ना रहे। ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होती है। दो से अधिक शब्दों का पल्लवन। कविता क्या है? मनुष्य अपने भावों, विचारों या व्यापारों का लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अनंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूप और व्यापारों को अपने योग क्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि के संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूल विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। पल्लवन के किन नियमों का पालन करना चाहिए? पल्लवन के लिए निम्न नियमों, प्रविधि और प्रक्रियाओं का अनुपालन आवश्यक है। नंबर 1, सर्वप्रथम पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत, उक्ति या काव्य पंक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह से समझ में आ जावे। मूल भाव को समझना ही पल्लवन की कुंजी है। दिए गए संदर्भ में मूल विचार अथवा भाव के साथ उसके पोषक या सहायक भाव भी निहित रहते हैं। उन सहायक या पोषक भाव को समझने, पहचानने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें समझ लेने से मूल भाव के विस्तारण में सहायता मिलेगी। नंबर 3, मूल और गौड़ विचारों अथवा भावों को समझ लेने के पश्चात महत्व क्रम से सभी निहित भावों या विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए। नंबर 4, भाव या विचार का पल्लवन करते समय उसकी पुष्टि में जहाँ तहाँ उद्धरण, दृष्टांत, तथ्य और प्रमाण भी देने चाहिए। नंबर 5, मूल और गौड़ विचारों के पल्लवन में चारुता पाने के लिए अलंकार और कल्पना का प्रयोग होना चाहिए। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में सरलता, मधुरता, स्पष्टता और मौलिकता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सहज होनी चाहिए। नंबर 7, पल्लवन के लेखन में तथ्यों की एकता और प्रासंगिकता बनी रहनी चाहिए। नंबर 8, पल्लवन में पल्लवनकर्ता को मूल तथा गौड़ भाव या विचार की टीका, टिप्पणी और आलोचना प्रत्यालोचना नहीं करनी चाहिए। केवल मूल लेखक के मनोभाव का ही विस्तार और विचार करना चाहिए। नंबर 9, पल्लवनकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पल्लवन के लिए मूल सामग्री में कहाँ कथ्य को विस्तार देने, कहाँ अर्थ समझाने, कहाँ संभावित विपरीत तर्क को काटने की आवश्यकता है। पल्लवन की रचना अन्य पुरुषों में होनी चाहिए। पल्लवन व्यास शैली में होनी चाहिए। नंबर 12, पल्लवनकर्ता को विस्तार से लिखने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 13, पल्लवन करते समय सदैव तर्क सम्मत पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। नंबर 14, पल्लवन का अंतिम निष्कर्ष मूल भाव या प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आप बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। धन्यवाद।